हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं सत्यम सिंह, नर्सिंग ऑफिसर, आपके सामने फिर एक और शानदार वीडियो में हाजिर हूं। जैसे आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, इसमें बात की जाएगी हॉस्पिटल अटेंडेंट एग्जाम के डेट के ऊपर। जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हमें बताइए कि एग्जाम डेट कब होगी, सिलेबस क्या होता है, पेपर कहाँ से आता है, सैलरी कितनी है, रहने के लिए कमरा मिलता है नहीं मिलता। ये सारे कन्फ्यूजन आज बच्चों के दूर होंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। ये वीडियो खासकर आपको बता दूं, मैं मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं था। ये वीडियो खासकर बच्चों की कमेंट के ऊपर बनाया गया है। बच्चों का बहुत सारा कमेंट पड़ा था मेरी प्रीवियस वीडियो पर जो बनाई गई थी कि सर आपके इसे वीडियो हॉस्पिटल अटेंडेंट के ऊपर कोई वीडियो नहीं है, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। अब एग्जाम डेट बताइए हमें, ये सिलेबस के बारे में बताइए, क्या इसके ऊपर बताइए। वो सारे देखते हुए हमने बहुत सारे सोर्स इकट्ठे किए हैं एसपीपीजीआई की ऑफिशियल साइट से। नो, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं रहता कि मैं आपको गुमराह करूं, मैं खुद गुमराह हूं। नहीं तो मैं गुमराह होता हूं, नहीं मैं बच्चों को होने देता हूं। जो कुछ जेनुअल बताऊंगा वो ऑफिशियल साइट से लिया हुआ कंटेंट ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो बोलूंगा वो भी ऑफिशियल साइट से होगा, ना कोई फालतू का। मेरा कोई मकसद नहीं है वीडियो बनाने का। ठीक है, बने रहिए। जैसा आपको पता ही है, बैक टू बैक एसपीपीजीआई की वैकेंसी आ रही है। 2023 में आई थी, 2024 में वैकेंसी आई है, 2025 में भी वैकेंसी आई थी। बट इस बार एग्जाम डिले हो गया है थोड़ा सा, और बार एग्जाम जल्दी करा लिया गया था। जैसे देखते हैं इस बार वैकेंसी 43 वैकेंसी हैं, जो 43 वैकेंसी हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट की। और प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। जैसे 77 वैकेंसी भी थी, 150 वैकेंसी भी आ चुकी हैं एक बार। और एग्जाम भी 6 महीने के, 7 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने के अंदर रिजल्ट रिजल्ट देके सब इन्होंने समाप्त कर लिया जाता है। पर इस बार तो एग्जाम डेट ही नहीं आई। एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, 7 महीने होने को जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं ऑफिशियल एग्जाम की साइट पर जाके। जैसे हम पहले पॉइंट बिंदु से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले नंबर पर चलते हैं सिलेबस की ओर, कि सिलेबस क्या क्या रहता है, कैसा एग्जाम आता है। तो सिलेबस आपको पता ही है, 60 क्वेश्चन तो आपके जो बेसिक कोर सब्जेक्ट है उससे पूछे जाएंगे, और 40 क्वेश्चन इंग्लिश और मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इससे पूछे जाएंगे। 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, जीके वगैरह जो कहते हैं, और 10 नंबर का मैथ आएगा, और 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। और ये कॉमन, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, नॉर्मल आती है। जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम देखे होंगे आपने, और नहीं देखे तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको पेपर प्रोवाइड कराऊंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। ऑफिशियल सिलेबस दिखाता हूँ आपको। चलिए ऑफिशियल सिलेबस की ओर। ये सिलेबस हमने एसपीपीजीआई की ओरिजिनल साइट से डाउनलोड कर लिया, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इसका जैसे सिलेबस फॉर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, ठीक है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का सिलेबस है। इसका पार्ट भी कोर सब्जेक्ट जैसे क्या क्या आता है। जैसे ये देख रहा है, मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट। जैसे इसमें पेशेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिजिकल नीड वगैरह के बारे में। कंफर्ट कैसे, पोजीशन क्या रहेगी, मूविंग, पेशेंट को कब उठाना है कब बैठाना है, बेड मेकिंग, चादर कैसे बिछानी है वो, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सेफ्टी डिवाइस रिस्टेंड स्प्लिंट। जैसे सेफ्टी डिवाइस पेशेंट के पास क्या रखना है क्या नहीं रखना है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जैसे। और बी ए में हैंड हाइजीन नीड, हैंड हाइजीन का फोर्स करके करीब 4-5 क्वेश्चन बनते हैं आपके में। जैसे क्रॉस इन्फेक्शन वगैरह, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वगैरह के बारे में 4-5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो जाए, दूसरे पेशेंट को छू रहे हैं तो हाथ, हैंड वॉशिंग वगैरह के बारे में। फिर कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम जो आती हैं। फर्स्ट एड, हाँ फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सीपीआर वगैरह के बारे में 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर बार, पक्का है वो कन्फर्म। सीपीआर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट एड अच्छे से पढ़ना है, किसी को ब्लीडिंग हो जाए, कट लग जाए तो क्या करना है, प्रेशर लगाना है डायरेक्ट जैसे, ठीक है। ये सिलेबस आपका कंप्लीट है। चलते हैं, जैसा आपने देख ही लिया सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, सिलेबस के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। सीधा सीधा क्लियर कर दिया है मैंने ओरिजिनल साइट से सिलेबस डाउनलोड करके। और अगर आपको इसकी भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर वो पड़ी हुई है, आप ज्वाइन कर सके, ले भी सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट था कि सर क्या इसमें हमें जैसे सैलरी कितनी मिलती है, कितना ग्रेड पे है, कितना सैलरी मिलेगा, कितना एचआरए मिलेगा, कितना टीए मिलेगा, कितना हमें ड्रेस अलाउंस मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, सैलरी मैक्सिमम कितनी होगी, इसके ऊपर चलते हैं। इसको भी हम ऑफिशियल साइट से देखते हैं। चलिए, ये सैलरी क्राइटेरिया हमने डाउनलोड कर लिया है एसपीपीजीआई की साइट से। इसमें देखते हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की सैलरी कितनी रहती है। ये ओरिजिनल साइट से लिया गया डाटा है। चलिए स्क्रॉल करते हैं, इसको देखते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के बारे में। हॉस्पिटल अटेंडेंट
स्क्रॉल करें इसको, जैसे हाँ 31 नंबर पर हॉस्पिटल अटेंडेंट की ये है, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 1, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3। और हॉस्पिटल ग्रेड 1 के बारे में जानते हैं, ये सी की पोस्ट है, ग्रेड सी की, और इसकी सैलरी रहती है 5200 से 20,200। उसका ग्रेड पे है 1900 रुपये, मतलब अच्छा पे है इसका। और ग्रेड सेकंड वाले का 4440 से 7440, और ग्रेड डी का भी 4440 से 7440, इनका सेम है, ठीक है। और आप सैलरी के बारे में कंफर्म हो गया। और इसके और अदर अलाउंस जुड़ते हैं, जैसे टी ए एच आर ए वगैरह, और न्यूज़पेपर अलाउंस वेज भी मिलता है आपको, ऐसे 35,000 सैलरी मिल जाती है। अब बात करते हैं, इसी में कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम डेट आपकी मार्च में या अप्रैल में होगा। नो पहले अदर पोस्ट निकली हुई हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, इनके अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। आपका एग्ज़ाम बीच में होगा, जैसे मार्च या अप्रैल के में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, अनुमानित, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता, पर इतना लग सकता है समय, ठीक है। और आपको सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलेगी इसमें, सैलरी के बारे में कोई डाउट नहीं हुआ। डाउट है तो कमेंट करें हमें आपके बारे में, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं है बताने वाला, चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो हमने दूसरा पॉइंट भी देख लिया, जैसे आपको पता ही है, तो उसमें सारी चीज़ बता दें। अब उसमें एक डाउट रह जाता है कि रहने के लिए कमरा, एचआरए, अगर आप एचआरए लेते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप एचआरए लेते हैं सैलरी में ऐड करवा के, तो आपको हाउस का प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, मतलब कमरा नहीं मिलेगा रहने के लिए। अगर आप एचआरए नहीं लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल की तरफ से कमरा प्रोवाइड कराया जाएगा, उसकी चिंता ना करें। और कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, और कोई है तो कमेंट करके पूछें। और कोई डाउट वैसे बचा नहीं होगा। अगर सीरियस तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर किसी टॉपिक का पीडीएफ मुझसे जितनी हेल्प हो सकती है आपके लिए करने को मैं तैयार हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको कुछ ज़रूरत हो किसी भी पीडीएफ की, किसी बुक्स वगैरह की पीडीएफ की, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको बुक या पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के एग्जाम भी। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।